सिद्धरमैया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, डीके शिव कुमार जी, वीरप्पा मोइली जी, बीके हरिप्रसाद जी, प्रमोद मध्वराज जी, विनय कुमार सुराके जी, यूटी खादर जी, हरीश कुमार जी, मोइनुद्दीन बावा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। निकले येन्ना नमस्कार। कर्नाटक नारायणगुरु बसवण्णा की जमीन है और इन दो महापुरुषों ने एक ही चीज कही थी। उन्होंने कहा था कि सब इंसान, चाहे वो कोई भी हो, सब इंसान एक हैं और सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। कोई ऊंचा नहीं होता है, कोई नीचा नहीं होता है, सब एक होते हैं। मोदी जी नारायण गुरु जी की बात करते हैं, बसवण्णा की बात करते हैं, मगर जो इन दो महापुरुषों ने कहा था वो कभी नहीं करते। इन्होंने कहा था, नारायण गुरु जी ने कहा था, समाज को बांटो मत। नारायण गुरु जी ने कहा था, हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्रोध की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, प्यार से काम करना चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बसवण्णा का, नारायण गुरु का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ जो बसवण्णा ने कहा, नारायण गुरु जी ने कहा, उसके विरोध काम करते हैं। छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। नुडिनंटे नडे, अब इसका मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, मगर मैं बता देता हूं। जो कहते हो वो करो। आपके शब्द खोखले नहीं होने चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो आपके मुंह से एक बार निकल गया उसको आप करके दिखाओ। मोदी जी ने हिंदुस्तान से 3 वायदे किए थे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था। पार्लियामेंट हाउस में हमने उनके मंत्री से पूछा, भैया बताइए, आपके सुप्रीम नेता ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात बोली थी, कितने युवाओं को आपने पिछले साल रोजगार दिया? उनका जवाब आता है मंत्री का, पिछले साल हिंदुस्तान में 8 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हम पिछले साल 1 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। मोदी जी, नुडिनंटे नडे, जो आप कहते हो आप करो। फिर मोदी जी ने कहा, किसानों को मैं सही दाम दिलवाऊंगा। एक तरफ हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े उद्योगपतियों को 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया, और दूसरी तरफ जब हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी जी के सामने हाथ जोड़ता है, कर्जा माफी की बात करता है, तो नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी कहते हैं ये हमारी पॉलिसी नहीं है।
15 लोगों का, सबसे अमीर लोगों का आप 2,50,000 करोड़ रुपया माफ कर सकते हो, और हिंदुस्तान का किसान का आप 1 रुपया नहीं माफ कर सकते हो। मैं गया नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में, मैं स्वयं गया और मैंने उनसे कहा, मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान कर्जा माफी चाहता है, आप करके दिखाइए। मेरे सवाल का जवाब तक नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी ने। वही सवाल मैंने सिद्धरमैया जी से पूछा, सिद्धरमैया जी, आपको क्या लगता है कर्नाटक के किसान का कर्जा माफ होना चाहिए? सिद्धरमैया जी ने 10 दिन के अंदर 8,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ कर दिया कर्नाटक में। मोदी जी, आप थोड़ा कांग्रेस पार्टी, सिद्धरमैया जी, खारगे जी, परमेश्वर जी से सीखिए। इस स्टेज से जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं, नुडी डंटे नडे। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी ने कहा था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, याद है आपको? याद है ना? यहां पे एक व्यक्ति है, एक आदमी या औरत है जिसके बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए, छोड़ो 10 रुपए डाले हो। आपको लाइन में खड़ा कर दिया। आपसे कहते हैं भैया, युवाओं से कहते हैं देखो रोजगार नहीं मिलेगा, बिल्कुल, पकौड़ा बनाना सीखो, रोजगार नहीं मिलेगा। आपको लाइन में खड़ा किया और फिर आपसे कहते हैं देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही। आपके जेब में से पैसा लिया, बैंक में डाला, और फिर कुछ ही दिनों बाद आपने अखबार में पढ़ा नरेंद्र मोदी जी के दोस्त नीरव मोदी ने आपका जो पैसा था जो आपने बैंक में डाला, 22,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की जनता का नीरव मोदी लेके भाग गया और चौकीदार देखता रह गया। पता नहीं चौकीदार देखता रह गया या चौकीदार ने दरवाजा खोला, ये अभी क्लियर नहीं है, बात पता लग जाएगी। मगर ये है नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई। हम कर्नाटक में 7 किलो चावल हर व्यक्ति को मुफ्त में देते हैं। घर में 2 लोग तो 2 को 7 रुपए, 7 किलो चावल मुफ्त में, 3 तो 3 को, 4 तो 4, 5 तो 5, जितने भी लोग आपके घर में रहते हैं 7 किलो चावल कांग्रेस पार्टी की सरकार मुफ्त में आपको देगी, हर एक व्यक्ति के लिए। लड़कियों को फ्री में शिक्षा, पोस्ट ग्रेजुएट तक। आप गुजरात में जाइए, मोदी जी ने बहुत बात की, मगर गुजरात में 90% कॉलेज और यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी जी ने प्राइवेट लोगों के हाथ में कर दिए हैं। शिक्षा चाहिए तो जेब में से 15 लाख रुपए पहले निकाल के दो गुजरात में, फिर कॉलेज के अंदर घुसो। कर्नाटक में लड़की हो तो जाओ कॉलेज में, फ्री में आपको शिक्षा मिलेगी, मुफ्त में। जितना पैसा बीजेपी ने कर्नाटक में सिंचाई में डाला, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी ने सिंचाई में डाला। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में दलितों और आदिवासियों को देते हैं, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार, सिद्धरमैया जी, खारगे जी, उसका आधा पैसा सिर्फ कर्नाटक में हम दलित और आदिवासियों को देते हैं। ये सच्चाई है।
नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। सुनो, चाइना की सेना ढोकलाम आ जाती है, घुल जाती है, बैठ जाती है, बैठ जाती है, सड़क बनाते हैं, हेलीपैड बनाते हैं, जो करना चाहते हैं करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चूं तक आवाज नहीं निकलती है। यह सच्चाई है। बड़े बड़े भाषण होते हैं। कहा था 56 इंच की छाती है, मगर दम नहीं है। बोलते हैं मगर शब्दों में वजन नहीं है। वायदे करते हैं, टॉफी जैसे बांटते हैं वायदों को, ये लो एक लो, ले 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 ले, मगर उसमें कोई दम नहीं। हम जो कहते हैं स्टेज से, मैं आपसे अपनी पूरी जिंदगी में बता देता हूं आपको सीधा, पूरी जिंदगी में ऐसे स्टेज से मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके मैं बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा, क्योंकि ये झूठ है, मैं नहीं बोलने वाला हूं। मगर अगर आपको किसान का कर्जा माफ करवाना है तो मैं करवा के दिखा दूंगा। अगर आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, तो मैं करा के दिखा दूंगा। अगर आपको अस्पताल चाहिए, करा के दिखा दूंगा। मगर मैं आपको यहां झूठे वायदे करने नहीं आया हूं। और मैं हिंदुस्तान में नफरत फैलाना, गुस्सा फैलाना, हिंसा फैलाना, क्रोध फैलाना नहीं चाहता हूं। गुस्सा फैलाते हैं वो लोग, नफरत फैलाते हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाते हैं और फिर कहते हैं देश में प्रगति होगी। नफरत से, हिंसा से देश में कभी प्रगति नहीं होने वाली है। जो भी इस देश में हुआ है, बाकी दुनिया में कहते हैं हिंदुस्तान सबसे आगे चला गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, ओबामा जी कहते थे कि हिंदुस्तान सबसे आगे निकल गया है। उनके शब्द हैं, अमेरिका के सामने दो ही देश खड़े हैं, एक हिंदुस्तान और दूसरा चाइना। और फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं और आपके माता पिताओं का अपमान करते हैं, हिंदुस्तान के किसान का अपमान करते हैं, हिंदुस्तान के दुकानदारों का, हिंदुस्तान की महिलाओं का, हिंदुस्तान के युवाओं का, बच्चों का अपमान करते हैं और कहते हैं हिंदुस्तान में पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मतलब नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले इस देश के युवाओं ने, इस देश के किसानों ने, इस देश के मजदूरों ने, इस देश की महिलाओं ने कुछ नहीं किया। जो हुआ नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हुआ। यह कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं है, यह आपके माता पिताओं का अपमान है। खुशी से बोलते हैं और फिर जब काम करने का समय आता है, इस तरफ देखो चाइना ढोकलाम में घुस गया, इधर देखो बेरोजगारी, जहां देखो बैंक की धज्जियां उड़ा दी, खत्म कर दिया, लाखों करोड़ रुपए जला दिए, खत्म कर दिए। समझ नहीं है बिल्कुल। मतलब यह भी समझ नहीं है कि इस देश को एक व्यक्ति नहीं चलाता है, इस देश के करोड़ों लोग अपना खून पसीना देते हैं, रोज देते हैं। किसान अपने हाथ छील देता है, जला देता है, महिलाएं रोज लड़ती हैं,
और हमारा प्रधानमंत्री कहता है 70 साल कुछ नहीं हुआ, देखो 70 साल कुछ नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी आएगा करेगा। मजाक बना रखा है। उनके मंत्री कहते हैं, उनके मंत्री कहते हैं भैया प्रधानमंत्री को समझ नहीं है। प्रधानमंत्री को समझ नहीं है कि बीजेपी में और नेता हैं। प्रधानमंत्री को समझ नहीं है कि सुषमा स्वराज जी हैं, अरुण जेटली जी हैं, गडकरी जी हैं, आडवाणी जी हैं, और इन सब ने हमारे विरोधी हैं, मगर इन सब ने हिंदुस्तान के लिए काम किया है। मगर नरेंद्र मोदी जी इनको जगह नहीं देना चाहते। सिर्फ एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान को चलाना चाहता है। आपको लाइन में खड़ा कर देगा, बैंक की धज्जियां उड़ा देगा, चाइना के सामने झुक जाएगा, क्योंकि किसी की मदद नहीं लेना चाहता। जीएसटी के बारे में हमने उनसे कहा, देखिए जीएसटी लागू करनी है तो प्यार से कीजिए। 5 अलग अलग टैक्स नहीं होने चाहिए, 28% टैक्स नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को 28% नहीं देना चाहिए। एक टैक्स बनाइए, जो सामान गरीब जनता इस्तेमाल करती है उसको निकालिए जीएसटी से, और जीएसटी को लागू करिए, प्यार से आस्ते से लागू कीजिए। नरेंद्र मोदी जी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को धमाके से जीएसटी लाऊंगा। लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बिजनेस बंद हो गए। एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है जिसका बिजनेस कामयाब हुआ, अमित शाह का बेटा जय शाह, और कोई नहीं। 50,000 रुपए को 80 करोड़ में बदल देता है 3 महीने में। और हमारे चौकीदार देखते हैं, कहते हैं भैया इसके बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगा। राफेल में घपला होता है। राफेल हवाई जहाज एयरफोर्स ने खरीदा। कांग्रेस पार्टी ने 126 हवाई जहाज खरीदने की बात की थी। मोदी जी जाते हैं फ्रांस, हवाई जहाज को के कॉन्ट्रैक्ट को बदल देते हैं, HAL कंपनी से छीन के अपने मित्रों को दे देते हैं। हमने पूछा भैया एक बात बताओ, आपने राफेल हवाई जहाज के लिए कितने पैसे दिए? मोदी जी जवाब नहीं देते। उनकी रक्षा मंत्री कहती है, पहले कहती है हाँ हाँ जवाब दूंगी, फिर कहती है सीक्रेट पैक्ट है, फ्रांस के साथ हमारा सौदा है, हम नहीं बता सकते हिंदुस्तान की जनता को हमने कितना पैसा दिया। पैसा आपका, खून पसीना आपका, और रक्षा मंत्री कहती है आपको हम ये नहीं बताएंगे कि कितना पैसा दिया। फ्रांस के प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं देखिए हमें कोई इतराज नहीं, अगर हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान की जनता को राफेल हवाई जहाज का दाम बताना चाहती है तो हमारा कोई इतराज नहीं है, कोई सीक्रेट पैक्ट नहीं। और फिर राफेल को बनाने वाली कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिख देती है 1650 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए। हमसे 3 गुना ज्यादा पैसा। और फिर रक्षा मंत्री कहती है हिंदुस्तान की जनता को दाम से क्या लेना देना। जब आप हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा देते हो तो हिंदुस्तान की जनता को कोई लेना देना नहीं। जब किसान आपसे पैसा मांगता है आप 1 रुपया नहीं देते हो। जब हिंदुस्तान की जनता का पैसा जाता है, राफेल हवाई जहाज में जाता है, आपके उद्योगपति मित्र के जेब में जाता है, तो फिर आप कहते हो हिंदुस्तान को
पैसे से क्या लेना देना? और फिर प्रधानमंत्री कहता है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। जय शाह, गुजरात पेट्रोलियम, राफेल, लिस्ट दे दूंगा आपको। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये सब आपका पैसा लेके भागे हैं। नीरव मोदी आपका पैसा चोरी करके भागा है। नरेंद्र मोदी का पैसा नहीं था वो, हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का, जिनके माता पिता ने 70 साल खून पसीना दिया है, उनका पैसा लेकर भागा है नीरव मोदी। चौकीदार देखता रह गया। यह है सच्चाई। कर्नाटक में चुनाव आ रहा है, यह देखिए प्रोजेक्ट, मार्केट का प्रोजेक्ट। हमारा काम, कांग्रेस पार्टी का काम, जो बसवराज जी ने कहा, जो नारायण गुरु ने कहा, वो हमारा काम है। हम लंबे भाषण नहीं देंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे, मगर जो उन्होंने कहा था, पूरी दुनिया को उन्होंने रास्ता दिखाया था। अमेरिका कहता है लोकतंत्र हमला है, इंग्लैंड कहता है लोकतंत्र हमला है, और उनसे हजारों साल पहले यहां पे बसवना, नारायण गुरु लोकतंत्र की बात कर रहे थे। कर्नाटक ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है, मगर वो रास्ता हमारे प्रधानमंत्री नहीं देख पा रहे। कांग्रेस पार्टी समझती है किसान अपना खून पसीना देता है, छोटा दुकानदार अपना खून पसीना देता है, युवा अपना खून पसीना देता है, महिला अपने खून पसीने को देती है, और हम आपके लिए काम करते हैं। 5-10 उद्योगपतियों के लिए नहीं, हम आपके लिए। आज सुबह मच्छीमारों के साथ मैंने भोजन किया, और मैं छोटी सी बात, आपको ये छोटी सी बात लगेगी, मगर ये बहुत बड़ी बात है। उनकी जो मांगे थी मैंने सुनी, अब आप स्टेज से सुन लो। 40-50 लोग थे, मैंने उनकी बात गहराई से सुनी, मैंने जो सवाल पूछने थे पूछ लिए। अब आप देखना, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप उन्हीं के पास चले जाना, आप उन्हीं के पास चले जाना, उनसे पूछना। देखिए राहुल आपके पास आया था, आपने उनसे 1-2 चीजें कही थी, क्या हुआ, हाँ या ना, बस उनसे जाके पूछ लेना। और पहला काम हम करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, मच्छीमारों के लिए, हिंदुस्तान के फिशरमैन के लिए हम मिनिस्ट्री दिल्ली में उनकी मिनिस्ट्री बनाएंगे कि जो भी उनकी मुश्किलें हैं वो मिनिस्ट्री उनकी मदद करे, और उनकी आवाज दिल्ली के अफसरों के ऑफिस में गूंजे। आप सब यहां आए प्यार से, गर्मी में आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।